प्रधान जी सीधे देख लो, सीधे देख लो। एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा पीछे, आप थोड़ा पीछे पीछे आगे आगे अच्छा होगा, वहाँ चला जाए। हाँ जी, लिया कुर्सी लिया भाई। हमने जो हमारी पार्टी हाईकमान ने फतेहाबाद के अंदर ये फैसला किया था कि हम सारे हरियाणा प्रदेश की जो हमारी कार्यकारिणी है उसको बना करके 31 तारीख से पहले सौंपने का काम करेंगे। और उसी सिलसिले में आज हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र रेड्डू जी ने जो भी हम जिला कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं उसी सिलसिले में सभी जो पार्टी पदाधिकारी बनाए गए हैं उनको बुलाया गया है। उनको जो पद दिए गए हैं हमने आपके आने से पहले सभी साथियों को उनके बारे में बता दिया गया है। जैसा कि जींद जिला की कार्यकारिणी बनाई गई है, हमारे जींद जिला के अध्यक्ष विजेंद्र रेड्डू जी को बनाया गया है, जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है। और अब जो हमारे ज़िले की कार्यकारिणी बनी है उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह जी मनोपर गांव से हैं और जो उपाध्यक्ष के पद दिए गए हैं उनमें इंद्र सिंह रोड कारखाना गांव के सफीदों से हैं और सुरेंद्र पहल पिंडारा गांव से, रणधीर सिंह कतीरा कुलिया गांव से, रामपाल सिंह उझाना से, सुरेश पप्पू पोकरी खेड़ी से, अजमेर लहरा सामदो से और वीरभान झील ये झील गांव से हैं। इनको उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। इसी प्रकार से जो महासचिव बनाए गए हैं, प्रधान महासचिव सुखबीर सिंह ढुल 21 को बनाया गया है। महासचिव के लिए संदीप परमार अमरेडी, राहुल शर्मा ढाढरत, मुख्तार सिंह गढ़ी नरवाणा, करमवीर सिंह अथवाड़ा जुलाना, प्रियव्रत पुनिया बिशनपुरा जुलाना, बलवंत सातर उचाना से और टेकराम आर्य चांदपुर उचाना से, मास्टर करमवीर लोचब जींद से, इनको पार्टी ने महासचिव बनाने का काम किया है। और जो हमारी पार्टी के जिला सचिव बनाए गए हैं, मुकेश देसवाल धड़ोली गांव सफीदों में, आज़ाद रेड्डू कैरखेड़ी जींद से, रणधीर सिंह उझाना जो नरवाणा में पड़ता है, नरेंद्र लोहान रामराय भैन जुलाना से, सुनील बिढ़ैन पेगांव उचाना से, वेदपाल अड़ेवा उचाना से, इंदर सिंह कुंडू कालुआ सफीदों से, शमशेर पेगा उचाना से और मंजीत खरंटी जुलाना से, करमवीर वाल्मीकि जो मोहम्मद खेड़ा से और सेवा सिंह ढांडा नरवाना से, इनको सिंह का पद दिया गया है। और इसी प्रकार से करम सिंह जो हमारे पिल्लू खेड़ा से हैं, इनको भी सचिव का पद दिया गया है। और प्रचार सचिव जो हमारे अमित वाल्मीकि बेलरखा गांव से हैं और कार्यालय सचिव हमारे जो पहले से सुनील कुमार जी हमारे कार्य को संभाल रहे हैं, उन्हीं को बनाया गया है। और प्रचार सचिव अमित वाल्मीकि तो बोल दिया है। हाँ, हमारे जो
पार्टी के कैशियर बनाए गए कोषाध्यक्ष प्रोफेसर दयानंद जी बोतवाड़ा को बनाया गया है। इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी और इसकी एक एक प्रति आप लोगों को हम देने का काम करते हैं। ज्वाइनिंग और म्यूनसिपलिटी जेजेपी छोड़ करके INLD पार्टी को ज्वाइन किया है, जिनमें से कौन सा है मनोज कुमार जी हैं और इसी प्रकार से ये भाई गौरव जी पार्टी को ज्वाइन करता है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। तो भविष्य में पार्टी की बढ़ाएगी और किस तरह से देश की रूपरेखा तैयार करेगी ताकि पार्टी की मजबूती बनेगी? देखिए, पार्टी की मजबूती के लिए जब से हमारी पार्टी 2018 में बिखरा हुआ, तब से पार्टी का कुछ हौसला डाउन हो गया था वर्करों का। लेकिन अब दोबारा से आप लोगों भी बीच में जाते हैं सभी, अगर कहीं कोई 10 आदमी बैठे हैं वहाँ बात चलती है तो हर कार्यकर्ता, हर एक पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ये कहता है अगर कोई दमदार व्यक्ति है, अगर दमदार कार्यकर्ता है तो INLD का कार्यकर्ता है। और हर कार्यकर्ता जी जान से पार्टी के लिए काम करेगा और चौधरी अभय सिंह चौटाला को दोबारा से इस पार्टी को स्थापित करने का काम करके इस प्रदेश में सरकार लाने का काम करेंगे। भाई अभय सिंह जी चौटाला, प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रामपाल माजरा जी, हमारे प्रभारी रहे संगठन राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेश सिंह जी लोहान और हमारे यहाँ के प्रभारी आदरणीय रामफल कुंडू जी पूर्व विधायक का सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ जिनकी सहमति से और आज जिला जींद कार्यकारिणी की घोषणा करने का काम किया। और विशेष तौर पर रामफल कुंडू जी का, जिन्होंने अपने मुखारबिंद से सभी लोगों को पदों से सुशोभित करने का काम किया, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो पार्टी के द्वारा जिला कार्यकारिणी में चयनित किए गए हैं। इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और आशा, विश्वास और भरोसा दिलाते हैं हम पार्टी हाईकमान को कि ये जिला जींद की जो टीम बनी है निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी का जन आधार बढ़ाने में और पार्टी के प्रचार एवं प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिन रात मेहनत करके पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। ऐसा विश्वास और भरोसा आज आपके माध्यम से मैं हमारी हाईकमान को दिलवाना चाहता हूं। साथियों, जिस प्रकार से आज हालात बने हुए हैं प्रदेश को, कहते हुए भी शर्म आती है। पंजाब का मुख्यमंत्री कहता है पानी नहीं दूंगा और पानी रोक लिया, और हरियाणा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कुछ नहीं कर पाई। कितने शर्म की बात है हरियाणा प्रदेश के लिए, जो पंजाब को कहता है कि मेरा बड़ा भाई है, लेकिन इसके बावजूद जब बड़ा भाई उसका गला घोटने की कोशिश करता है और उसका गले को सुखाने की कोशिश करता है और सरकार कहती है कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, SYL के लिए तो 3 बार फैसला दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, उसका पानी कब लेकर के आगे? जो मिल रहा था उसको भी छिनवाने का काम ही सरकार ने किया। और सबसे बेशर्मी की बात ये कांग्रेस पार्टी के लिए है। आज प्रदेश में बड़ा विपक्ष कांग्रेस पार्टी है, लेकिन इतना कमज़ोर विपक्ष सिद्ध होगा ये शायद आप लोगों ने भी कभी नहीं सोचा होगा। 37 MLA लेकर के एक दिन भी आवाज़ नहीं उठाने का काम किया कि हरियाणा का पानी का हक क्यों मारा जा रहा है। अपने इसी कमरों में बैठ कर के एक ही बात कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुला लो, तो वहाँ क्या होना है। लेकिन सड़कों पर उतरी है तो कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही उतरी है। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि यदि हरियाणा प्रदेश के हितों की लड़ाई कोई लड़ सकता है तो वो अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही लड़ सकते हैं, और वो लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। शासन की कोई कमी नहीं मैं कहता, प्रशासन तो काम करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन प्रशासन से काम लेने वाला होना चाहिए। आपको याद होगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जब शासन हुआ करता था, कांग्रेस के नेता ये कहा करते थे अगर प्रशासनिक कोई सूझबूझ है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की है, वित्त व्यवस्था कोई है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की है। प्रशासन तो आज भी वही है, तब भी वही था। काम लेने वाली जो सरकार होती है उसकी कमजोरी होती है, और आज हमारी कमज़ोर सरकार है। बिल्कुल मैं कहूँगा इतनी कमज़ोर सरकार शायद हरियाणा प्रदेश में आज तक किसी की नहीं बनी होगी। क्राइम में हरियाणा नंबर 1 है, बेरोज़गारी में हरियाणा नंबर 1 है, इसके अलावा जो है भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। जिस सरकार के दफ्तरों में 300 करोड़ 100 करोड़ रुपए एक जगह एक बड़े अधिकारी के दफ्तर में मिल जाते हैं तो कहाँ कानून व्यवस्था है, कहाँ कोई व्यवस्था नहीं है।
और आज हरियाणा प्रदेश जो है बिल्कुल अव्यवस्थित हो रखा है, जिसको संभालने की ज़रूरत है और ये संभालने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही कर सकती है। एक अधिकारी की बाजू पकड़ करके उसको वो ले जा करके ये कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, और वो भी रैंक एसडीओ, डिप्टी स्पीकर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एक एसडीओ उसके कहे के अनुसार नहीं चल सकता, तो आईएएस आईपीएस का क्या हाल होगा? ये आप सबके सामने। ब्यूरोक्रेट्स हावी है, वो अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, सरकार की कोई पकड़ इनके ऊपर नहीं है। ये राम भरोसे हरियाणा प्रदेश चल रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के फोटो विवाद पे काफ़ी चर्चाएं चल रही है। जेजेपी पार्टी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने अंतिम श्वास लेने तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हमारे सुप्रीमो रहे, और इसी पद के ऊपर वो दिवंगत हुए, स्वर्ग सिधार गए। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत बार ये बातें कही थी कि ये लोग जो है गद्दार हैं, मैं इनको कभी शामिल नहीं करूँगा। और इवन जेजेपी की जो नेत्री है नैना चौटाला जी, आपको याद होगा बाई इलेक्शन में उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मेरे सास ससुर और मेरा देवर भी मेरे बच्चों के दुश्मन बन गए हैं, अब तो ये आपके भरोसे ही हैं, इनको बचा लो। ऐसी अनेकों वीडियो वायरल हो रखी है। और जब चौटाला साहब स्वयं ये कहते हैं कि 102 डिग्री के बुखार में मुझे प्रचार से रोकने के लिए जेल में भिजवा दिया जाता है, दुष्यंत चौटाला का सीधा वो नाम लेते हैं, तो किस मुंह से वो इस बात को कह सकते हैं कि हम ओम प्रकाश चौटाला जी का फ़ोटो लगाने का काम करेंगे? ये बिल्कुल धक्काशाही है, धींगा मस्ती है। उनको कोई अधिकार नहीं है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फ़ोटो लगाने का, क्योंकि ये राजनीतिक मंच है। अगर वो अपने पिताजी को, अपने दादाजी को मान सम्मान देने की बात करते हैं, ठीक है, अपनी कोठी में, अपने बंगलों में फ़ोटो लगाओ, कितने बड़े बना करके लगाओ, लेकिन राजनीतिक मंच पर उनका कोई हक नहीं बनता। वो अगर ऐसा करते हैं तो वो मैं तो कहूँगा कि धींगा मस्ती है और अनैतिक कार्य वो कर रहे हैं। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।